हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है मेरा आम आदमी इन्वेस्टिंग। आम आम आदमी जो एक जॉब करता है 9 to 5 और उसे एक्सेस नहीं है, वो फुल टाइम मार्केट में नहीं है, उसके पास कोई एक्सेस नहीं है किसी इंफॉर्मेशन का, किसी भी चीज़ का। अगर वो लैंड खरीदता है तो उसको वो पहले से नहीं पता है कि यहाँ एयरपोर्ट आने वाली है या यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आने वाला है या गवर्नमेंट का कोई प्लान है। उसे एवरेज इंसान है, वो अपने कुछ पैसे को लैंड खरीदता है या कुछ म्यूचुअल फंड खरीदता है या कुछ भी एवरेज अपना एवरी मंथ या एवरी ईयर कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है और वो अपना काम करता है 9 to 5 9 to 6, अपने घर जाता है, अपने बच्चों के साथ रहता है। वो इन्वेस्टिंग कैसे करता है और उसके इन्वेस्टिंग में क्या बेस्ट ऑप्शन है, ये मैं डिस्कस करूँगा और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिस्कस करूँगा। मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है और मेरे फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया है, तो मैं उसको एग्जांपल दे के बताऊँगा। तो क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने 2008-9 में जब मार्केट गिरा था उस समय, तो उसने कुछ 28-30 लाख का फ्लैट लिया था। ठीक है, और 28 लाख का फ्लैट लिया था और करीब 25,000 लोन लिया था। 25 लाख तो 25,000 हर मंथ ईएमआई होता था उसका। तो करीब 15 साल, 15 आफ्टर 15-16 ईयर उस फ्लैट का दाम 1.2 ऐसा कुछ हुआ। तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। आफ्टर 15 साल में 1.2 मतलब 10% या 9% ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। बट उसने उस 15 साल में एटलीस्ट एवरी ईयर 50 से 60 हज़ार टैक्स बचाया। इंडिया में आप इंटरेस्ट पे टैक्स क्लेम कर सकते हो। 50 से 60 हज़ार टैक्स बचाया, क्योंकि हम मुझे भी पता है, मैंने भी लिया था। अगर 25 लाख लोन लेते हो तो आपको 4-5 4.5-5 हज़ार हर महीना टैक्स बच जाता है। 25 लाख लोन लेते हो तो होम लोन पे टैक्स बेनिफिट है कुछ। तो करीब 15 साल में 9 लाख उसने टैक्स बचाया। प्लस जब उसने लिया था घर, उस समय घर का रेंट था 7 हज़ार। अभी उस घर घर का रेंट है 20-22 हज़ार, 24 हज़ार। तो एवरेज ले लो आप 11-12 हज़ार रेंट ले लो आप पिछले 15 साल का, तो करीब 20 लाख 20-21 लाख उसका रेंट बच गया, वो अगर वो उसी घर में रह रहा है। और अगर उस घर में नहीं रह रहा है तो उसने 18-20 लाख रेंट कमाया होगा। ठीक है, तो 30 लाख, तो 120-125 अभी घर का रेट है। नए घर का रेट तो उस एरिया में 1.82 भी है। सेम सेम स्पेसिफिकेशन, सेम बिल्डर। बट ये क्योंकि पुराना घर है तो 1.2 1.3 मिलेगा उसको। ठीक है, लेकिन उसने 30 लाख रेंट भी बचाया, रेंट और टैक्स। तो ओवरऑल 1.6 हो गया। ठीक है, और जो घर उसने लिया था ऐसा वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं था, वो ऑलरेडी वो घर बना हुआ था। तो फ्रॉम डे वन ही एंजॉयड द रेंट और से एटलीस्ट सेविंग इन रेंट बिकॉज ही स्टार्टेड स्टेइंग देयर। ओके, तो 1.6 हो गया। अब मैं ये ग्रो का कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, सिप कैलकुलेशन। अगर वो 25 हज़ार, अगर वो घर नहीं लेता और 25 हज़ार वो किसी तरह से एसआईपी कर पाता, तो ये दिखा रहा है ग्रो में 15 साल के एसआईपी पे 15%, 15%, तो ये 1.54 होता है। फेयरली 1.54 1.6, अगर आप 15% एवरेज ले लेते हो तो उतना ही होता है। ये मैं देख रहा हूँ ग्रो में, आप देखोगे 15% पे वो 15 साल के लिए अगर आप हर महीने 25 हज़ार लगाते हो। और सपोज कि उसके पास घर नहीं है। ठीक है, उसके पास घर नहीं है तो रेंट भी देगा ना वो। पहली बात कि वो 5 हज़ार उसको सैलरी कम मिलेगा, दूसरी बार वो रेंट भी देगा, तो उसका 30 लाख यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्चुअली 1.24 हो जाएगा। सिमिलरली मेरे उस फ्रेंड ने एक लैंड में भी इन्वेस्ट किया था, तो लैंड भी 15% के हिसाब से बढ़ा। और लैंड उसने 8 साल पहले इन्वेस्ट किया था, तो 8 साल में डबल से भी ज़्यादा हो गया है लैंड का रेट का दाम। लैंड तो ऐसे भी बढ़ता है, बस ओनली प्रॉब्लम विद द लैंड इज की लीगलिटी थोड़ा देख लेनी चाहिए कि वो लीगल है कि नहीं, आपके नाम पे है कि नहीं, ये सब देख लेनी चाहिए। और फ्लैट में मैं उस फ्लैट की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बन चुका है, अंडर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, मीन्स बिल्डर एवरेज बिल्डर है, एवरेज लोकेशन है, नॉट द बेस्ट ऑफ बिल्डर। एंड 15% जो कि एवरेज होना चाहिए म्यूचुअल फंड में, वो मिल रहा है। एंड लैंड भी ठीक ठाक है, मतलब उसका ऐसा नहीं है कि लैंड में कुछ लीगल इशू है। तो ये मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट सेम है 15 साल, अगर आप इसको रखते हो। अब ये 15 साल को अगर मैं 20 साल कर देता हूँ, तो म्यूचुअल फंड दिखा रहा है कि आपने इन्वेस्ट किया 60 लाख, लेकिन वो हो गया 3 करोड़ 30 लाख। ग्रो के कैलकुलेटर में दिखा रहा है SIP 3 करोड़ 30 लाख हो गया। लेकिन अगर आप फ्लैट लेते हो तो फ्लैट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 साल का में भी आपको 15-20 लाख और रेंट बच जाएगा। उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि पुराने फ्लैट का ग्रोथ नहीं होता है। मैंने बोला ना कि अभी जो नए अपार्टमेंट बन रहे हैं वहाँ पे, वो 2 करोड़ से कम में नहीं बन रहे हैं। बट पुराना, चूंकि ये पुराना अपार्टमेंट है, ये 1.25 1.3 1.35 में ही मिल रहा है। ये पुराना अपार्टमेंट है 15 साल का। तो ये जब 15 साल के ऊपर आप क्रॉस करते हो, 18-20 के नज़दीक जाते हो, तो म्यूचुअल फंड आपको अनप्रेसिडेंटेड 15% अगर मान लिया जाए, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देता है। लेकिन 15 साल के पहले ये ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये दो एग्जाम्पल है। मैंने एक तो 2009-10 में जो फ्लैट खरीदा, वो एक 2014-15 में एक फ्लैट खरीदा था। 15 में मैंने और मेरे दोस्त ने वो बेच के, हाँ, 2015 में भी खरीदा था। वो 80 लाख में खरीदा था। उसका भी वैल्यू अभी 1.6 के आसपास हो गया है 10 साल में। अब बोलोगे 10 साल में डबल हुआ तो ज़्यादा नहीं हुआ, 8% ही हुआ। बट 10 साल में अभी उस फ्लैट का रेंट 30,000 है। तो अगर उस घर में रहता है वो, प्लस चूँकि लोन अमाउंट ज़्यादा था, तो 6-7 हज़ार उसका 30% ब्रैकेट में आता है, तो 6-7 हज़ार उसका 1.5 लाख तक वो मैक्सिमम इंटरेस्ट बचा लेता है टैक्स में। तो 1.5 लाख का 30% आराम से 45-50 हज़ार हो गया। अभी तो 2 लाख कर दिया है। तो मतलब 10 साल में 6-7 लाख उसने टैक्स बचाया, प्लस अगर 20,000 आप एवरेज रेंट लो तो करीब 24-25 लाख ये बचाया, तो 1.93 2 करोड़ हो गया वो। तो 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में भी फ्लैट एंड म्यूचुअल फंड इज ऑलमोस्ट सेम। थोड़ा बहुत 1-2% इधर उधर हो सकता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक एवरेज बिल्डर, एवरेज लोकेशन, ठीक ठाक लोकेशन, ठीक है। तो ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा जो डिस्कशन है ये, अगर कि ये अगर आम आदमी 3 काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करता है, या तो म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट शेयर खरीदने की, या तो म्यूचुअल फंड लेगा, उसे कुछ पता नहीं 9 to 5 जा रहा है, या तो वो फ्लैट लेगा, नए फ्लैट की बात कर रहा हूँ, लेगा जो कि अभी बन के तैयार हुआ या 2 साल पहले बना है, या फिर वो लैंड लेगा। ये तीनों केस में if you are investing less than 15 years, the investment amount and the profit is same. So what I want to say, if for a common man, अगर आप म्यूचुअल फंड, फ्लैट और ज़मीन किसी में भी इन्वेस्ट करते हो, 15 साल से अगर कम इन्वेस्टमेंट, 15 साल का अगर होराइजन है, तो आपका इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देगा, ऑलमोस्ट सेम। लेकिन अगर आप 15 साल से ज़्यादा रख सकते हो, तो इक्विटी इज़ द बेस्ट। म्यूचुअल फंड फिर सही है, इज़ द बेस्ट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फिर वो अनप्रेसिडेंटेड आपको देता है 15-16 साल के बाद। बट सेबी का डाटा, अभी मैं लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, सेबी का डाटा ये बोलता है कि ऑलमोस्ट 95% लोग 5 साल के बाद म्यूचुअल फंड क्लोज कर देते हैं। 95% लोग म्यूचुअल फंड क्लोज कर देते हैं। सिर्फ 5 या 4%, 5% लोग 5 साल के बाद भी म्यूचुअल फंड को चालू रखते हैं। तो कहने का मतलब एक कॉमन आदमी का इन्वेस्टमेंट का 3 तरीका जो मैंने बोला है वही सही है। अगर आप लंबा करते हो तो म्यूचुअल फंड सही है। 15 साल से कम इन्वेस्टिंग में दो एवरीथिंग विल गिव यू ऑलमोस्ट सेम रिटर्न। ओके, थैंक यू।